रूपकुंड, इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डिफ़िकल्ट ट्रैक। और ये जगह अपने आप में कई रहस्यमय कहानियों को समेटे हुए है और इन कहानियों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ मेरी इस नई ट्रैवल सीरीज में। हेलो। और भाई क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई जी बढ़िया। और तुम सुनाओ? बस हम भी बढ़िया यार। कहाँ है? बस यार यही है। क्या आ जा फिर यार, रूपकुंड घुमाते हैं तुझे। रूपकुंड सच्ची में? हाँ भाई जा रहा हूँ मैं 2 दिन में। अभी आ गया। तो कुछ इस प्रकार हमारे सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन क्या है कि बिंदु खत्ता से देवाल की दूरी ज़रा 7-8 घंटे की है, तो सफ़र काफ़ी लंबा है। तो एक काम करते हैं, जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक हम ज़रा रूपकुंड पर प्रकाश डालते हैं और थोड़ा सा रूपकुंड के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हम जिस जगह जा रहे हैं वो है क्या। आप इमेजिन करें, आप विशाल पहाड़ों के बीच में हैं। चारों तरफ आपकी खूबसूरत वादियाँ ही वादियाँ हैं और तभी आपकी नज़र एक सुंदर सी झील पर पड़ती है। आप धीरे धीरे उसके करीब जाते हैं और तभी आपको एहसास होता है कि आपके पैर पर कुछ लगा। आप सोचते हैं कि शायद कोई पत्थर हो, लेकिन जब आप नीचे देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपका पैर किसी नरकंकाल के ऊपर आया है और चारों तरफ अब आप नरकंकालों से घिरे हुए हैं। तो बताइए उस वक्त आपका हाल कैसा होगा। ठीक ऐसा ही हाल हुआ इंडो ब्रिटिश अधिकारी हरिकिशन माधवाल का। ये बात 1942 की है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के वन रेंजर रहे एच.के. माधवाल ने नरकंकाल वाली बात अपने उच्च अधिकारी को बताई। ब्रिटिश सरकार को लगा कि शायद ये जापानी सेना के तो नहीं। उन्होंने तुरंत एक दस्ता भेजा और उस दस्ता जब वापस आया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई हथियार नहीं मिले। और फिर उसके बाद 1960 में एक और टीम भेजी गई जिसमें ये पता चला कि ये नरकंकाल 12वीं सदी या 15वीं सदी के बीच के लोगों के हैं। फिर 2003 में नेशनल ज्योग्राफी की टीम गई तो पता चला कि हड्डियों की संख्या करीब 600 से 800 लोगों की है। तो सवाल पैदा होता है कि इतनी भारी संख्या में ये लोग वहाँ कर क्या रहे थे और आखिर इनकी मौत का कारण क्या था। फिर 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक दल ने फिर दौरा किया। इस बार बड़ी खबर सामने आई और अहम सुराग ढूंढ निकाले, जिनमें गहने, खोपड़ी, हड्डियां, शरीर को गर्म रखने वाले ऊनी कपड़े, बर्तन, रेंगाल की छोलियां आदि चीज़ें शामिल थीं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि शायद ये नरकंकाल तिब्बती लोगों के हैं जो व्यापार के लिए भारत आ रहे हों। लेकिन सवाल था, आखिर 300-900 लोग लेकर व्यापार करने कौन आता है। और फिर भारत, यूरोपियन और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि इन यात्रियों की मौत किसी बर्फीले तूफान से हुई है। बर्फीले तूफान में बर्फ़ के गोले इतने बड़े आकार के थे कि इनके सर पर लगने से ही इनकी मौके पर मौत हो गई और जिसकी वजह से इनके खोपड़ियों के हिस्से घुल चुके थे। और कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि शायद ये नरकंकाल किसी दक्षिणी एशिया के या मध्य एशिया के या फिर अफ्रीका के लोगों के हो सकते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग वहाँ कर क्या रहे थे। और इसी तरह कई वर्ष बीत गए, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक के जवाब एक जैसे नहीं रहते थे। इसी वजह से ये रहस्य आज एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन इन सब से हटकर स्थानीय लोगों के पास अपनी एक और कहानी है। वो कहानी जो रूपकुंड के रहस्य को भी उजागर करती है और रूपकुंड का नाम किस कारण पड़ा इस पर भी बात करती है। और वो कहानी हम लोग आने वाली एपिसोड में देखेंगे।
अब इतने लंबे सफ़र के बाद आप कह सकते हैं कि सुबह का बैठा हुआ आखिर शाम को देवाल पहुंच गया। अब देवाल में अपनी बुआ जी का घर है, इसलिए थोड़ा आराम करेंगे। ये लो। ओ बुआ जी नमस्ते। रख रहा टूरिस्ट कहाँ है खाली ऐसी अड्डा खाने अब जा तो लगो अब जा भाई साहब जहाँ ले जाएंगे अब बंदा और तुम्हारी तबीयत ठीक ठाक है अभी नहीं अभी चाबी का आराम है उल्टा हो गया हमें। तो इस वक्त अभी मैं पहुंच चुका हूँ देवाल में और आज रात में देवाल में स्टे करूँगा। यहाँ पर अपनी बुआ का घर है। तो इसके बाद हम लोग कल सुबह लॉजिंग के लिए निकलेंगे। तो आज का थकान भरा दिन था। पूरा सफ़र कम से कम 12-13 घंटे सफ़र में, और इसके बाद आराम करते हैं और फिर कल लॉजिंग के लिए निकलेंगे और वहाँ से आगे की ओर देखते हैं कि आगे का प्लान क्या है कैसे जाना है। चलिए भैया। तो यही है आरू जी। हेलो करो। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस। तो आज रात के लिए रूम ये है हमारा और हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। ये हमारा भतीजा है। क्या बोलते हो? हेलो आरू। हेलो गाइस बोलते बोलना। हेलो गाइस। हेलो गाइस चॉकलेट खा लो बोल ना। अरे शर्मा क्यों रहा बोल। तो आज रात रेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे का सफर शुरुआत करेंगे कल सुबह से। और अगली सुबह हम लोग निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि है लॉजिंग। अब लॉजिंग जाते समय अगर आप गाड़ी की छत पर नहीं बैठेंगे तो आप मज़े कैसे ले पाएंगे। तो ये आज ब्लॉगिंग में हमारे साथ जुड़े हैं ये भाई साहब दबाड़ी घुमक्कड़ इंस्टाग्राम पे आप ये सर्च कर सकते हैं। काफी खतरनाक लोग डालते हैं और यही आज हमारे मतलब रूपकुंड की तरफ जा रहे हैं। तो यही पे गाइड करेंगे। हाँ, मैं खाली इसके साथ जा रहा हूँ क्योंकि कुछ वादे किए थे इससे, बाकी तो 3 बार हो गया है। अभी अपना जाएंगे हम लॉजिंग तक, लॉजिंग से दिन्ना, उसके आगे देखते हैं जा पाते कि नहीं। काफ़ी मुश्किल से हमें नहीं पता था हम छत पर बैठ चलने चाहिए। आप पहाड़ों में हैं और अंदर आप बैठे तो फिर मज़ा नहीं आया। लॉजिंग एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत का सामान पूरा मिलता है। आप किसी भी और ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, यहाँ पर आपको सामान पूरा मिलता है। तो इसलिए कोई भी सामान अगर आप भूले हो या फिर अपने साथ कुछ ले जाना चाहते हो तो आप इन दुकानों से ले सकते हैं। तो जब तक हम अपनी ट्रैकिंग का सामान ले रहे हैं तब तक आप ज़रा लॉजिंग के नज़ारे लीजिए। तो ट्रैकिंग का सामान लेते हुए हमारी मुलाकात राणा जी से भी हुई। जी भाई जी, तुम आप वीडियो बनने से हो। ये हेलो टार्जन भाई, क्या हाल है भाई जी? राणा जी ठीक है। बढ़िया। फाइनली राणा जी से मिल ही गए। इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, ट्रैकर है। चल रहे हो अभी? हाँ तक बारिश वो भी तगड़ी वाली। कोई बात नहीं। तो मसा दिए यो कैसी ये ठीक है ना भाई? ऑनलाइन है को नीचे मॉर्निंग में समिट के लिए मिल जाता है साहब। धूप आती है ना, हाँ ये सुबह मॉर्निंग जल्दी चले जाना 4 बजे।
चप्पल क्यों ले हाँ, पता नहीं है जो बता लिया। वो तो लेवल वाले। तो इस वक्त अभी हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं और अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि है कुलिंग। हाँ ये बढ़िया अच्छा था। तो तुम्हें गुड मॉर्निंग चल वाचिंग बे, और हम यहाँ 3 माह वो जाने सब और ये गाइड है सो रघु भाई। हेलो दादी, आज हम खाना नहीं दिना। तो आज फर्स्ट दिन और डिटेल छो देतना बनाऊंगे। और यो तो तुम भाई पहचान छो मोहन भाई अजय तगड़े छन्, 3-4 आदमी और छो बोले आप पहुंच गए छन्। ठीक बोलो भी नहीं बढ़िया हो रहा है। तो पहाड़ी बोल रहे नेपाली बोल रहे, मजा आ रहा है। बढ़िया नहीं लगना बढ़िया है, बढ़िया एकदम बढ़िया। खाली क्या बोले खाली लोग बोला क्या वो आगे ये दिदना है और इसके ठीक टॉप वाली। अरे बहुत गर्मी हो रही है यार। अच्छा भाई जी धन्यवाद। हाँ जाओ नारगली से लाना फोटो। बिल्कुल। तो इस वक्त हम लोग कुलिंग गांव में पहुंच चुके हैं और कुलिंग से हमारा जो अगला पड़ाव है वो है दिदना के लिए, और आज हम लोग दिदना ही रुकेंगे। अभी तक जितना भी गाड़ी तक का सफ़र था वो ख़त्म हो चुका है। अब कुलिंग से पूरा का पूरा पैदल रास्ता है, यानी कि अब हमें आगे 4 दिन तक पूरा पैदल ही चलना है। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।